तो आप सब लोगों को फार्मेसी D1 एंड D2 चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सब लोगों को फार्माकोग्नोसी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी, यानी कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। ये सब्जेक्ट तो होती है तो दोस्तों सब्जेक्ट का ही नाम होता है फार्माकोग्नोसी। ये जो टॉपिक होता है वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ये सब्जेक्ट जो होती है ये अपने आप में बहुत ही इफेक्टिवनेस होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से अगर कोई इसको पढ़ लेता है तो वो आयुर्वेदिक क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फार्माकोग्नोसी क्या होती है, पूछेगा कि वहाँ पे फार्माकोग्नोसी क्या होती है भाई, तो आप लिखेंगे फार्माकोग्नोसी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। यानी कि जो फार्माकोग्नोसी होता है वो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। फार्माकोग्नोसी में प्रकृति से प्राप्त दवाइयाँ क्रू ड्रग्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्रू ड्रग्स मतलब कच्चे पदार्थ, कच्ची दवाइयों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी दो शब्द से मिलकर बना होता है, यानी कि फार्माकोग्नोसी जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है फार्माकोन, जिसका मीन्स होता है ड्रग यानी कि दवा, और दूसरा होता है जिनोसिस। जिनोसिस मीन्स होता है जानकारी, नॉलेज, ठीक है। जिनोसिस मीन्स होता है नॉलेज। फिर होता है यानी कि कैरियर। फिर होता है, चलिए फिर देख लेते हैं, फिर होता है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऊपर ही मैं पॉइंट बना दिया हूँ। पहला है हर्बल मेडिसिन में अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा है प्लांट ड्रग एंड रेमेडीज़, प्लांट ड्रग्स एंड रेमेडीज़ में अपना करियर बना सकते हैं। जब फिर है कॉस्मेटिक में भी अपना करियर बना सकते हैं। फिर है यानी कि नोवेल मेडिसिन, यानी कि न्यू मेडिसिन में अपना करियर बना सकते हैं। फिर है नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। फिर है कल्टीवेशन, की कल्टीवेशन के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। तो अब पहले देख लेते हैं हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन क्या होती हैं। हर्बल मेडिसिन ही प्रिपरेशन, हर्बल मेडिसिन की प्रिपरेशन में फार्माकोग्नोसी का यूज किया जाता है। एक लाइन अगर लिख देंगे कि हर्बल मेडिसिन की प्रिपरेशन में फार्माकोग्नोसी का यूज किया जाता है, बस इतना लिखकर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर है नेचुरल मेडिसिन। न्यू मेडिसिन को प्रिपेयर करने में फार्माकोग्नोसी का यूज किया जाता है। बस बहुत ही इजी, मैं आपसे लोगों को बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इतना लिख देंगे कि आराम से पक्का नंबर मिल जाएगा, ठीक। फिर है प्लांट ड्रग्स एंड रेमेडीज, बहुत सी डिजीज जैसे कैंसर, एड्स को ट्रीट करने में यूज की, यानी कि फार्माकोग्नोसी का यूज किया जाता है। बस हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर है नेचुरल प्रोडक्ट, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन में फार्माकोग्नोसी का यूज किया जाता है, बस कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। फिर है कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक में भी फार्माकोग्नोसी का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन में भी फार्माकोग्नोसी का यूज किया जाता है। तो आपको केवल एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखना है, बस आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप तुमको मिलेगा ही तो मिलेगा ही, ठीक है। फिर है ट्रीटमेंट, बहुत सी डिजीज ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हानिकारक होती हैं, जिनको ट्रीटमेंट करने में फार्माकोग्नोसी का यूज किया जाता है, जिनका ट्रीटमेंट करने में फार्माकोग्नोसी का यूज किया जाता है। फिर अगला अपना टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक होता है अपना फार्माकोग्नोसी ऑफ हिस्ट्री, यानी कि फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। फिर देखते हैं फार्माकोग्नोसी हिस्ट्री, देखते हैं क्या है इसकी। फार्माकोग्नोसी ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। फार्माकोग्नोसी दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला तो आप पढ़ ही चुके हैं, वही आप यहाँ पे इतने में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर लिखेंगे इसमें इसमें हम प्लांट और प्राकृतिक से क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं, ठीक। फार्माकोग्नोसी में प्राकृतिक औषधियों के, यानी कि क्रूड ड्रग्स के भौतिक, रासायनिक व जैविक रासायनिक दवाओं की खोज की जाती है। भौतिक रासायनिक एवं जैव रासायनिक दवाओं की खोज की जाती है, यानी कि फार्माकोग्नोसी में प्रकृति में औषधियों के भौतिक तथा रासायनिक एवं जैव रासायनिक दवाओं की खोज की जाती है, ठीक है। ये होता है इसका स्टेटस, यानी कि ये होता है इसका स्टेटस को, या हिस्ट्री जो आपसे लोगों से स्टेटस पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, आप लोगों को यही डेफिनेशन लिखनी है। पहले आप लोग फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन लिख देंगे, फिर उसके बाद ये इतने डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप सब लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप सब लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। आज तक मैं जितनी वीडियो बनाया हूँ उन सभी का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप सब लोगों को डी फार्मा फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी PDF चैप्टर वाइज अपलोड कर दी है।